हाय स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे जो हमारे सेकंड टर्म में है। चैप्टर 10 पेंसिल की कहानी। ठीक है, इस पेंसिल की कहानी ये कहानी पुरानी नहीं है, नई नहीं है। ये कहानी हमेशा जब से हम स्कूल आते हैं ये सब के बारे में हम पेंसिल के बारे में जानेंगे। इस कहानी एक आविष्कार कारक कथा है। इस कहानी को हम क्या बोलेंगे? आविष्कार कारक कहानी। इस पेंसिल का आविष्कार कैसे होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम सुनेंगे। पेंसिल, जब भी हम स्कूल जाते हैं, स्कूल आते हैं तो हमारे बैग में हमेशा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सारे हमेशा रहता है। तो ये बहुत मुख्य चीज है हमारे इस स्कूलिंग जीवन में। ठीक है, तो आइए हम आज एक पेंसिल की कहानी सुनेंगे। ठीक है, इस पेंसिल में हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, किस प्रकार हमारी लिखाई होती है। जब हमारी पेंसिल लिखते लिखते मोटा हो जाता है तो उसके साथ में हमारे पास शार्पनर भी होता है, तो उसको हम लोग तीखा कर देते हैं। तीखा मतलब उसको नुकीला कर देते हैं। तो हम इस कहानी को आज सुनेंगे। ठीक है, आप सबों के पास पेंसिलें हैं ना? वेरी गुड। तो आज हम इस पेंसिल का कैसे जरूरी चीज हमें सबसे बड़ी और सबसे बढ़कर ये हमारी पेंसिल हमारे साथ है। पेंसिल का लिखना बहुत सुंदर लिखावट होती है और इस पेंसिल में बहुत आराम से, आसान से हम किसी भी चीज को लिख सकते हैं। और एक विशेष यह बात है कि जब पेंसिल से हम लिखते हैं तो जब गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? इरेजर और रबर लेकर के हम उसको मिटा करके उसको फिर से हम अच्छी तरह से सही करके हम लिखते हैं। तो आइए इस पेंसिल में हम लोगों को कैसे पेंसिल हमको पसंद है। तो इस पेंसिल में आविष्कारों ने अट्रैक्टिव करने के लिए ये पेंसिल में क्या क्या से चित्र बनाए रहते हैं। उसमें गुड्डा का पिक्चर भी रहता है और उसमें तरह तरह के चिड़िया या तो फूल और या तो अच्छे अच्छे बच्चों का फोटो भी उस पेंसिल में रहता है। तो बच्चे लोग बहुत खुशी से वही जो अच्छा रहता है उसको चुन करके खरीदते हैं। तो इस पेंसिल कब आया, किस प्रकार ये पुरानी है या नई है, उसको जब हम लोग पाठ पढ़ेंगे उस समय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये पुरानी कहानी है या नई कहानी है और ये पेंसिल कहाँ से आया, कौन सी साल में आया, ये सब हम लोग पाठ में देखेंगे। ठीक है, हमने इस कहानी का शॉर्ट रूप से हम लोग सुना और उस कहानी को पढ़ने से पहले हम ये कठिन शब्दों का अर्थ हम लोग सुनेंगे। ठीक है, इस अध्याय 10 पेंसिल की कहानी, इसमें जो शब्द अर्थ है और कठिन शब्द है और इसका अर्थ है, उसको कहानी पढ़ने के पहले हम इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, तो शब्द अर्थ ये है और भी मिल सकती है, आप उसको कठिन शब्द जो जरूरी है तो आप कहानी पढ़ते समय अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो आसान जो आपकी बुक में है ये सारे आसान मतलब सरल, हैरान उसका अर्थ है चकित, शार्पनर उसका मतलब है कटर, कामयाबी,
सफलता, तीखा, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तीखा, इसका अर्थ है नुकीला। ड्राइंग, चित्रकला, हासिल, पाना। गडरिया, भेड़ बकरियां चराने वाला को क्या बोलते हैं? गडेरिया। आज हम लोग कल जो सुने उस कहानी के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, पेज नंबर खोलें, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58, अध्याय 10, पेंसिल की कहानी। ठीक है, आपने ध्यान से हर एक लाइन को ध्यान से देखे और सुनो। आज भला कौन बच्चा होगा जो पेंसिल को ना जानता हो? हर बच्चे के बस्ते में रखी जरूरी चीजों में पेंसिल सबसे बढ़कर है। पेंसिल से लिखना बहुत आसान है, साथ में रबर और शार्पनर हो, बस फिर तो मजा ही आ जाता है। जब पेंसिल का सिक्का घिसकर थोड़ा मोटा हो जाता है तो शार्पनर से उसे पतला और तीखा बना लो, फिर मजे से लिखो। लिखते लिखते कुछ गलती हो गई, कोई बात नहीं, रबर से झटपट मिटा लो। अब वहां मिटाया है, अब जहां मिटाया है वहां फिर से लिख लो। इसी वजह से बच्चे पेंसिल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और ड्राइंग में तो बिना पेंसिल के काम चलता ही नहीं है। ज्यादातर चित्रकारों को जो कुछ बनाना होता है, पहले पेंसिल से उसकी हल्की फुल्की आकृति बना लेते हैं, फिर रंग भरकर जब वे अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं तो देखने वाले हैरान हो जाते हैं। आओ जब इस पेंसिल की कहानी के बारे में जाने तो बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानों मिली। इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लकीरें बन जाती। इसके कोई 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। पहले गडेरियों को इनका पता चला, वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते। इससे उन भेड़ों की अलग से पहचान हो जाती थी। फिर इसी तरह धीरे धीरे पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल की और अब तो इतनी सुंदर पेंसिलें बनी है कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। ऐसे पेंसिलें जिन पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं, उस पर पक्षियों और जानवरों के भी चित्र बने होते हैं। कुछ पर आ, ई और ABCD लिखी होती है। फिर वे इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि उन्हें हाथ लिए बिना चैन ही नहीं पड़ता। तो हम इस प्रकार इस पाठ को पूरा किए हैं। इस विशेषकर इम्पोर्टेंट है इस पाठ में कि पेंसिल का आविष्कार कैसे हुआ और पेंसिल का उद्घाटन किस प्रकार हुआ। इस मुख्य बातों पर इस पाठ में हम देखते हैं और इसका मुख्य संदेश है, पेंसिल बड़े काम की चीज है। ठीक है, इस पाठ का संदेश, पेंसिल बड़े काम का चीज है, ये छोटी बड़ी चीजें नहीं है।
तो आज इस पाठ का समाप्त होता है। आपको इस पाठ को पढ़ करके आना है।